एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर क्लास 9 का. माय नेम इज अंशुल वर्मा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ आवर चैप्टर व्हिच नेम इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमें दो लॉज पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, यही लिखा हुआ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. देखो, ये ए है, ये बी है, मान लो रिएक्शन के अंदर, और ये सी प्लस डी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, सो ये चीज होती है रिएक्टेंट्स की. ये लेफ्ट साइड होता है ना रिएक्टेंट्स की साइड, और ये होता है प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो मास क्या कह रहा है यहाँ पे? द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के सम का और प्रोडक्ट्स जो है, इन दोनों का मास जो है वो अनचेंज होता है, सेम रहता है. आ रही है समझ? ठीक है, फर्स्ट लॉ में ये कहता है, क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड. ओके, सो इसे मैं इरेज कर रही हूँ. आगे देखते हैं. ठीक है, सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये क्या कहता है? यहाँ पे मास देखेंगे, जैसे कि H2O है. मैं दोबारा निकाल के दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे समझ नहीं आया. देखो, डेफिनेट प्रोपोर्शन को ना समझने के लिए एक एग्जांपल लूंगी मैं. ठीक है, जैसे कि H2O का मास जो है यहाँ पे लिखेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन का. अब वाटर में से H का मास लिखेंगे ना, यहाँ पे 2 है, और मास कितना होता है? 1 होता है, और ऑक्सीजन का मास 16 होता है ना, सो 16 लिख दूंगी मैं. 2:16 आया. तो जब मैं इसे कैंसिल आउट करूंगी, 2 1 जा 2 हो जाएगा, एंड 2 8 जा 16 हो जाएगा, है ना. ठीक है, सो ये क्या निकल के आई? वाटर की रेशियो निकल के आई. अब आप वाटर देखिए, कहीं का भी आप पानी लीजिए, चाहे आप नाली का पानी लो, चाहे आप गटर का पानी लो, चाहे आप नदी का पानी लो, वेल से पानी लो, हैंड पंप से, बिस्लेरी की बोतल से लो, अपने घर का लो, दिल्ली के पानी का लो, मतलब कहीं पे भी आप चले जाओ, पानी का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा. ठीक है ना. H2O के अंदर जो मॉलिक्यूल है ये तो वही रहेगा ना, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा ना. ये थोड़ी कि नाली का पानी अलग है, एक्वागार्ड का पानी अलग है, बिस्लेरी की बोतल का अलग है, ऐसे तो नहीं होगा ना. सबके जो मतलब एटम्स है वो तो वही रहेंगे ना. रेशियो, ठीक है, 1:8 ही रहेगी, रेशियो कभी चेंज नहीं होगी. ठीक है, तो वही चीज ये लॉ बताना चाह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है. इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. ठीक है, सो मास सेम ही रहेगा, डेफिनेट रहेगा. ओके, पानी आप चाहे वेल का ले लो, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ. वेट, चाहे आप वाटर वेल का ले लो, ठीक है, चाहे आप हैंड पंप का ले लो, और आप कह सकते हो लेक का, और पोंड का, रिवर का, ठीक है, ड्रेन्स का, एंड और कहाँ से ले सकते हैं पानी? ठीक है, रिवर लिख लिया, बहुत है इतना. चलो, यहाँ बिस्लेरी की बोतल से आप ले लीजिए चाहे. इनका सबका जो वाटर का जो रेशियो होगा ना, वो 1:8 ही रहेगा, कभी भी रेशियो चेंज नहीं होगी. ठीक है, सो अभी क्या पढ़ा हमने, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने 2 लॉज पढ़े हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जो सम है मासेस का, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, रिमेन अनचेंज्ड. कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पानी आप चाहे कहीं का भी ले लो, सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, सो नोट कर लो फटाफट से. अब हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ओके, सो डाल्टन भाई साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. कोई भी मैटर क्या होता है? जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस और उसका कुछ मास हो, राइट, उसे मैटर कहते हैं ना. मैटर क्या कह रहा है ये? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना होता है, उसे हम एटम्स कहते हैं. विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? जो मैटर है ना, मैटर के अंदर, वो मैटर किससे बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल से, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं? उसे हम एटम ही तो कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स. ना हम एटम को मतलब कि ना उसे बांटा नहीं जा सकता, हम उसे तोड़ नहीं सकते, ना ही हम उसे बना सकते. समझ रहे हो? एटम को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, सो एटम क्या है? नेचर में पाया जाता है ना अपने आप ही. एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स.
डिवाइड नहीं कर सकते हम उसे, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, इसका मतलब होता है सेम। ठीक है, सो इधर देखो, अगर ये कोई एटम है, ठीक है, इसके अंदर जो मतलब ये एलिमेंट है उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, वो तो सेम ही होंगे ना, सेम ही होंगे, है ना, इसके जो अंदर होंगे वो तो सेम ही होंगे, बट यही दो एटम्स अलग अलग है ना। मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ठीक है। सो इन दोनों के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इन दोनों के जो एटम्स होंगे ना, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है, और एलिमेंट के अंदर सेम होंगे ना एटम्स, क्या होंगे, ये एटम्स है, ठीक है, एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। बट ये हाइड्रोजन का एटम है, अंदर 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 अंदर, ये हीलियम के एटम्स है, इन दोनों के एटम्स डिफरेंट होंगे ना। समझ नहीं आई? देखो, मान लो, देखो, अब मैं हूं और एक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, हम दो जने, हम दोनों सेम तो नहीं हो सकते ना, हमारी आदतें, हमारी हॉबीज, एवरीथिंग डिफरेंट है ना, हमारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। उसी प्रकार अपनी तरह ही इन एलिमेंट्स को समझो, हाइड्रोजन और हीलियम ले लीजिए, उन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, वो सेम थोड़ी है, उनके जो एटम्स होंगे उनके बीच में वो भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है। एक एलिमेंट का एटम्स जितने भी होंगे वो तो सेम होंगे ना उसके अंदर, वही चीज लिखी है इधर, देखो, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Identical का मतलब होता है same, okay? Then atoms of different elements have different masses. अलग 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 atoms के different mass होंगे, different chemical properties होंगी, okay? Atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds. किसमें कंबाइन होते हैं, स्मॉल होल नंबर्स में कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है। कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, आपको लर्न होने चाहिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 5 पॉइंट्स। दोबारा समझाती हूँ, देखो, पहला पॉइंट क्या है, मैटर। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, उसे हम एटम कहते हैं। एटम को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम तोड़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम्स इंडिविजिबल है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, 2 पॉइंट इकट्ठे ही हमने समझा दिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक एलिमेंट है, उसके बीच में जितने भी एटम्स होंगे वो तो सेम ही होंगे ना। एक एलिमेंट है, उसके जो बीच में होंगे वो एटम्स सेम होंगे, उसे हम सेम को आइडेंटिकल कहते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे। देन आ जाते हैं हम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एटम्स के मतलब अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे कि मान लो कोई भी एलिमेंट, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये सोडियम है, ठीक है, मान लो। सो इन दोनों के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, इन दोनों के बीच में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, इनके मासेस डिफरेंट होंगे। सो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। आ रही है समझ? ठीक है। Atoms of the given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. Atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds. I hope so Dalton atomic theory समझ आई है। अगर आई है तो नोट करो नोटबुक में, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए नोटबुक में अपनी। अब हम देखेंगे एटम की डेफिनेशन और एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एटम क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल है। क्या है एटम? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स दैट कांट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसे हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। One atomic mass unit is a mass unit equal to the exactly the 1/12, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1/12 the mass of one atom of carbon 12, ठीक है, 1/12, ठीक है, ये चीज कही है। देखो समझो, आप कभी सब्जी लेने गए हो, सब्जी खरीदने गए हो, सो आपने देखा होगा सब्जी, जैसे कि सब्जी लेने जाते हैं तो वो तराजू में रखे नहीं होते, वो जैसे ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का, जैसे कि हमें 2 किलो टमाटर चाहिए तो वो रखते हैं 2 किलो का वेट, एंड फिर वो इक्वल जब आ जाता है तो ले जाते हैं, राइट, पैक करके आप घर ले जाते हो। वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अब हमें कैलकुलेट करना था मास, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब का मतलब एलिमेंट्स का हमें मास कैलकुलेट करना था, ठीक है। सो मास कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने सोचा कुछ तो, जैसे हम 1 किलो का वजन रख लेते हैं और वो इसके इक्वल आ जाता है, राइट, वो कुछ इसके इक्वल रखने के लिए हमें
हमें भी तो कुछ चाहिए ना, जैसे सब्जियां खरीदने के लिए काम आता है उसी तरह यहाँ पे भी कुछ चाहिए हमें, राइट। सो वो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन का देखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 से मतलब इसके इक्वल बाकी सबके एलिमेंट्स के मास रखे, वो इक्वल तो आ रहे थे बट डेसिमल्स में आ रहे थे, जो कि हम सब ह्यूमंस के लिए याद रखना इज डिफिकल्ट। फिर उसके बाद उन्होंने कार्बन 12 लिया, कौन सा कार्बन 12 लिया, ठीक है, उसका 1/12 हिस्सा करा, ठीक है, 1/12 जो पार्ट है ना उसको सबके एटॉमिक मास से इक्वल रखिए और ये सबके एटॉमिक मास निकल गए। और इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन एटॉमिक मास यूनिट की, लर्न करनी है आपने। 1 एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम AMU भी कहते हैं, देखो A से एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट, ठीक है। 1 atomic mass unit is a mass unit equal to the exactly the 1/12 of the mass of 1 atom of carbon 12, ठीक है। सो 1 AMU किसके इक्वल हो गया, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगी ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ना ये कुछ एलिमेंट्स आपके NCERT बुक में लिखे हुए हैं, इनके एटॉमिक मास आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप लर्न कर सकते हो। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1, कार्बन का 12 है, जैसे कि आपको पता होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पता है ना ये चीज, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जो एटॉमिक मास होते हैं ना वो करीब करीब डबल ही होते हैं, ठीक है। जैसे इसका डबल हो गया 12, ठीक है। सो ये इसका एटॉमिक मास हो गया, समझ रहे हो। वैसे क्या होता है ज्यादातर डबल ही होता है, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसका डबल हो जाएगा, 7 का डबल 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसका डबल हो जाएगा 16। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। मैंने बोला प्रॉपरली सेम नहीं कह सकते हम, बहुत ही नियरली सेम नंबर ही आता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11, राइट, 11 होता है, इसका डबल करेंगे, सो इसका डबल करेंगे 22 आ रहा है, बट इसका एटॉमिक मास 23 है। वही चीज मैं बता रही हूँ कि बहुत ही नियरली सेम आता है, प्रॉपर नहीं कह सकते, नियरली करीब करीब सेम आता है, ठीक है। सो आपको ये याद होनी चाहिए। सबसे पहले एटम की डेफिनेशन, एटम क्या इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसे आप ना ही तोड़ सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 कार्बन 12 के एटम के, ठीक है। और आपको ये लर्न तो करने ही पड़ेंगे, बिकॉज इसके बाद जो हम करेंगे वो फॉर्मूला करेंगे बनाना, ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कंपाउंड्स के, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल एंड एटॉमिसिटी, ठीक है। मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन से पढ़ते हैं, समझते हैं हम। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स क्या आता है, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड, ठीक है, टुगेदर। मतलब ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का सेम या डिफरेंट, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे H2, यहाँ पे सेम एटम्स है, और आप कह सकते हैं H2O, NO2, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, सेम एटम्स के भी और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी, ठीक है। वो क्या होता है हमारा मॉलिक्यूल। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर। फिर एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर, कितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हुए हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। जैसे कि अब इधर देखो एटॉमिसिटी हम 3-4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। सो मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे N2O2, F2, Cl2, ठीक है। अब ट्राई का मतलब होता है 3 एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेनिंग ओनली 3 एलिमेंट्स, जैसे कि NO2 हो गया, जैसे देखो ना 2 + 1 3 हो गए ना, 3 हो गए, 3 एटम्स कंबाइन हो सकते हैं। इज इट ओके। हमने क्या किया अभी, मॉलिक्यूल 2 से ज्यादा एटम्स या एलिमेंट्स सेम डिफरेंट कंबाइन होते हैं, दैट्स इट। उसके बाद एटॉमिसिटी, नंबर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ, ये देखो ना, ये चीज देखो, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूइंग मॉलिक्यूल, उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी देखो, मोनो मतलब एक एटम कंबाइन हुआ है, डाई मतलब 2, ठीक है, ट्राई मतलब 3, एंड इससे भी ज्यादा होता है, टेट्रा भी होता है, टेट्रा एटॉमिक, इसके अंदर हो जाएंगे 4 एटम्स कंबाइन।
उसके बाद आप कह सकते हैं पॉलीएटॉमिक, ये भी आ जाते हैं। पॉलीएटॉमिक में 4 से ज्यादा है, जैसे कि एग्जांपल हो गया S8। ठीक है, समझ आ रही है? जैसे कि NO3 इसमें आ सकता है। ठीक है, सो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब कुछ नहीं है, बस यही है नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूइंग मॉलिक्यूल्स में, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, फिर मोनोएटॉमिक जिसमें एक आता है। डाई का मतलब 2 होता है। ठीक है, डाई का मतलब 2, ट्राई मतलब 3, और मैंने आगे भी बताया आपको केसेस टेट्रा के अंदर 4 होते हैं, पॉली मतलब 4 से ज्यादा, जैसे कि 8 हो सकते हैं। S8 सल्फर 8। ओके, सो नोट कर लो फटाफट से। अब हम देखेंगे आयन। आयन क्या होता है? जिनके ऊपर चार्ज होता है, जिन एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज होता है उसे हम कहते हैं आयंस। ओके, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। उसके अंदर हम देखते हैं एनायन एंड केटायन। इसका मतलब क्या होता है मैं भी समझाऊंगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एनायन। क्या देखेंगे हम? एनायन। एनायन का मतलब क्या होता है? एनायन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना। ठीक है, ए से याद रखो, ए से एनायन, ए से ही ऐड करवाना, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना। ठीक है, और पता है क्या होता है? जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना अभी, केमिस्ट्री क्या होती है? मैथ से उल्टी चलती है। मैथ्स में माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस ही होता है मैथ्स में, राइट? ये मैथ्स की बात चल रही है, और ये केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ्स और केमिस्ट्री में देखो, मैथ्स में माइनस का मतलब माइनस ही होता है, बट केमिस्ट्री में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। माइनस का मतलब प्लस करना होता है। अगर यहाँ पे प्लस है ना तो इसका मतलब माइनस होता है। ये मैंने क्या बोला अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे एनायन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना, बट हमें शो क्या करना है? कौन सा चार्ज शो करना है? हमें माइनस का चार्ज शो करना है। शो करना है हमें माइनस का चार्ज। ठीक है, माइनस चार्ज। आ रही है समझ? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, ए से याद रखो। अब ए के अंदर ये बीच में डंडा सा नजर आ रहा है आपको, ये माइनस का है। ठीक है, ये याद करने का छोटा सा ट्रिक है। ये ए लिखा है, इसके बीच में जो ये है ना, इसका मतलब माइनस। हमें लिखना माइनस है, बट एक्चुअल में ये हमें शो करना है, और ये एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, बट शो हमें माइनस करना है। अब देखो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर? 11। तो जैसे ही मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगी, ध्यान से सुनो मेरी बात, जैसे ही मैं सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगी तो इसके ऊपर Na माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा? मैंने बताया ना, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब हमें शो क्या करना होता है? माइनस, नेगेटिव चार्ज। माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज हमें शो करना होता है। आ रही समझ? हाँ आ रही है? मैं दोबारा लिखती हूँ, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर छोड़ो, जैसे हाइड्रोजन ले लो या लिथियम ले लिया हमने। लिथियम नहीं हम कह सकते, कोई भी आप मान लीजिए। सोडियम का हो गया ना, अब हम कह लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। जैसे ही हमने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं, एक्चुअली में एनायन। देखो ए से एनायन होता है, ए से ही ऐड। आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूं, ए से एनायन, ए से ऐड। ओके, शो क्या करना है हमें? नेगेटिव चार्ज शो करना है इसके ऊपर। दैट्स इट, इसे ही हम एनायन कहते हैं। अब आ जाओ कीटायन के ऊपर। कीटायन क्या होता है? कीटायन में देखो आपको टी नजर आ रहा है, CATION। ये जो टी है ना, इसका मतलब देखो ट्रिक है ये। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे शो करना है पॉजिटिव चार्ज। शो क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज। बट एक्चुअल में देखो यहाँ पे इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एक्चुअल में होता है। आ रही है समझ? ठीक है, अब यहाँ पे Na का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वहां पे Na का एग्जाम्पल लेना सही नहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेता है वो। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ध्यान से, कीटायन। कीटायन में Na सोडियम का लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। जब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसके ऊपर Na प्लस चार्ज आ जाएगा।
ठीक है, क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करा है और शो हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं। ये टी से याद रखना, हमने टी से प्लस चार्ज, ठीक है, शो प्लस चार्ज करना है। जो हमें नजर आ रहा है ना, जो हमें नजर आ रहा है वो ही हमने करना है। जैसे यहाँ पे हमें एक डंडा नजर आ रहा है माइनस का, तो हमें माइनस मतलब कि शो करना है, और यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हमें यहाँ पे शो प्लस करना है, ठीक है। बट एक्चुअल में इसका उल्टा करना है। एनायन में हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, कीटायन में एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना होता है। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिया, आपने ये अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिखना है। नोट्स का मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी में लिख दो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें, समझ बाद में कुछ आए ना, है ना, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ही नहीं कोई, है ना। तो नोट्स ऐसे बनाओ जो आपके कंफर्ट जोन में हो, राइट, कंफर्ट जोन में आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंगली ऐसे नोट्स बनाओ। हाँ, इसको नोट करो, उसके बाद मैं डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगी एनायन की, केटायन की, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ये आपके समझने के लिए डेफिनेशंस आपको मैं भी लिखवा रही हूँ, ओके। सो पहले से नोट करो। अब आपने मेरी भाषा में जो मैंने लिखवाया था नोट कर लिया। अब आप डेफिनेशंस देखिए बुकिश लैंग्वेज की, कुछ है नहीं, इजी है, ठीक है। एनायन की डेफिनेशन क्या है? A negatively charged ion is called as anion, ठीक है। नेगेटिव वाला जो होता है ना, नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, और पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज केटायन। ये एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है। देखो यहाँ पे एनायन में, जहां पे देखो ये बीच में डंडा होता है ना, इसका मतलब नेगेटिव, हमें शो नेगेटिव करना होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, ओके। केटायन में हमें शो पॉजिटिव चार्ज, टी पॉजिटिव बताया था ना, शो करना होता है पॉजिटिव चार्ज, बट हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लूज मतलब कि सब्ट्रैक्ट करते हैं। आ रही है समझ? तो नोट करो फटाफट, ठीक है। अब हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला निकालना। आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, आप उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि NaCl हो गया, BaCl2, ठीक है, ये सारे कैसे केमिकल फॉर्मूला बहुत ही इजी तरीके से हम सीखेंगे। उसको केमिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए देखो हमें क्या क्या आना चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, ठीक है, एंड ये पूरा नहीं आया, N भी आएगा, ठीक है। पहला स्टेप ये। दूसरा हमें आनी चाहिए वैलेंसी निकालनी, ठीक है, और कुछ याद करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जाकर आप केमिकल फॉर्मूला सीख सकते हो। आ रही है समझ? ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। दूसरा वैलेंसी आनी चाहिए निकालनी, एंड थर्ड केमिकल फॉर्मूला। अब इसी वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगी, फिर उसके बाद वैलेंसी सिखाऊंगी, देन ये जब दोनों आ गए तो ये तो कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है, ये तो गेम की तरह लगेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी, ठीक है। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए 1 से लेके 19 तक हमें एलिमेंट्स याद होने चाहिए। हमें हर एक एलिमेंट, अगर आपसे पूछा जाए 16 एटॉमिक नंबर जिसका है, उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ना एलिमेंट्स देखते हैं 1 से लेके 20 तक, ये याद होंगे तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आएगी। ओके, फर्स्ट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। 1 से लेके 10 तक ये हो गए। 11 से लेके 20 तक देखो। 11 से लेके 18 तक मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई है लर्न करने के लिए, तो सुन लो। ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल आ रहे हैं। ओके, ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल आ रहे हैं। ना मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देन 1920 होता है पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। इसको लर्न ऐसे, आप ट्रिक लिख रही हूं मैं, ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल आ रहे हैं, ठीक है। देन ये पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। फिर उसके बाद सबसे पहले देखो, ये हमारा होता है न्यूक्लियस। ये जो पहला शेल होता है उसे हम के कहते हैं, जो दूसरा शेल होता है उसे एल कहते हैं, थर्ड वाला शेल एम, एंड फोर्थ मतलब लास्ट वाला शेल होता है एन। पहला शेल के, एल, एम एंड एन। सो
के शेल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, एल में 8, एम 18, एन में 32। ये एक रूल होता है, इस रूल के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। जैसे पहले शेल में 2 तक भर सकते हैं हम, ठीक है, एल में 8 तक, एम में 18 तक, एन के अंदर 32 तक। तो ये चीज मैं इधर लिख देती हूँ, के एल एम एन 2, 8, 18, 32, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सो हम पहले शेल के अंदर 2 तक भर सकते हैं ना, तो 1 हमारा आ सकता है। तो हाइड्रोजन में 1 आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम की 2 आएगी। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 में नहीं आएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि पहले शेल में हम 2 तक, सबसे पहले ये होता है ना कि पहले शेल में हमें 2 तक भरने होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर जितने बच गए वो दूसरे शेल में, एल वाले शेल में आ जाएंगे, ठीक है। फिर 4 के अंदर, बेरिलियम के अंदर क्या होगा, 2,2। ये कंपल्सरी है, पहले शेल में 2 तो भरे ही होने चाहिए, ठीक है। 2,2 आ जाएगा, फिर 2,3, ठीक है, इनको प्लस करोगे 5 ही आएगा एटॉमिक नंबर। देन 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। अब इधर देखो, ये है के शेल, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। फिर एल शेल है ना, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं यहाँ पे, तो ये फुली फिल्ड, ये स्टेबल हो गया, इसे हम कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसे इरेज कर देते हैं हम, इसे इरेज कर रही हूं मैं, ठीक है। अब देखो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, पहले शेल में क्योंकि 2 तक भर सकते हैं हम, राइट। दूसरे शेल में 8। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 9 आ जाए, है ना, 9 + 2 11 हो जाता है, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूसरे शेल में सिर्फ हम 8 तक भर सकते हैं, राइट, 8 तक भर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। और जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच गए वो एम शेल में चले जाएंगे। 2,8,1 आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन 2,8,2, 8 + 2 10 + 2 12 हो गया ना, ठीक है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और थर्ड वाले शेल में 2 आ गया। देन 2,8,3, फिर सिलिकॉन 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8 आ गया, राइट। यहाँ तक आ गया ना। अब मैं ये चीज यहाँ पे लिखती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। के शेल में 2 तक भर सकते हैं, एल में 8, एम 18, एन 32, यही चीज होती है ना। ओके, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। पोटेशियम और कैल्शियम का लिखेंगे हम, राइट। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, है ना। सो 2,8, राइट, कितने रह गए, 9 रह गए ना। तो आप सोच रहे होंगे 9 आएगा थर्ड वाले शेल में, क्योंकि 18 हम थर्ड वाले शेल में 18 तक भर सकते हैं ना, आप ये सोच रहे होंगे, राइट। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम अपने आप को ज्यादा स्टेबल इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में पाता है, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि 18 हाफ है ना, 9 यहाँ पे 9 आ रहा था ना, हाफ है, ठीक है। तो उसने क्या सोचा, मतलब डिवाइड होना, जैसे कि 2,8,1 आएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टेबल अपने आप को महसूस करता है, ठीक है। देन यहाँ पर भी ये चीज होगी 2,8, यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, 10 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं मानती हूँ यहाँ पे 18 तक बढ़ सकते हैं, बट अब ये जो एलिमेंट है ना, अपने आप को स्टेबल कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में बातें, 2,8,2, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हमें ये चीज याद होनी चाहिए। रूल है, पहले शेल में 2 ही भर सकते हैं, एल वाले में 8, एम वाले में 18 एंड एन वाले में 32 भर सकते हैं, राइट। हमें इस रूल को पता होना चाहिए, हम 1 से लेकर 20 तक लिख सकते हैं। इसको करने के लिए आपको एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, लर्न भी कैसे करना है सब बताया। अब आप इसे नोट करो, अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है। सो
सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी को निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आओ, फिर वैलेंसी पे आना, ठीक है। अब वैलेंसी देखते हैं, वैलेंसी क्या मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत होता है, राइट। सबसे पहले हमारे पास 4 शेल होते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये 1 2 3 और ये चौथा शेल, इसका नाम होता है के, इसका नाम एल, इसका एम एंड इसका एन, राइट। के एल एम एन शेल, 4 शेल होते हैं टोटल। ओके, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तक भर सकते हैं, एल में 8 तक, एम में 18 तक और एन में 32 तक। ओके, सो अब ध्यान से समझना मेरी बात, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और पहले शेल में हमें 2 तक भरना कंपलसरी है, ये एक रूल है, ठीक है, ये एक रूल है, इतना तो हमें भरना ही भरना है, ठीक है। सो पहले शेल में 2 तक भरने ही भरने होते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 2 तक भरने हैं, मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। नहीं समझ आ रहा है कि एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, ठीक है, मान लो कुछ भी, ठीक है, 2 रुपए की एक टॉफी खरीदनी है, मान लीजिए, जस्ट मानना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए की आपको टॉफी खरीदनी है, बट आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपीज, आपको 2 रुपीज की टॉफी खरीदनी है, आप क्या करोगे? किसी से 1 रुपया मांगोगे? बिल्कुल, 1 रुपया मांगोगे, आपके पास 2 रुपए हो जाएंगे। दोबारा सुनो, आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपए की टॉफी आती है, आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपए की टॉफी आती है, आप क्या करोगे? मतलब 1 रुपीज का कॉइन आप किसी से लोगे, फिर आपके पास 2 पूरे हो जाएंगे। अब क्या मतलब है यहाँ पे ये आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपए की टॉफी आप एक किसी से लोगे, ठीक है। जो आप लोगे ना, मतलब कि जितने आप लोगे उसे हम कहते हैं वैलेंसी, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमने साइड पे कॉलम बना रही है, वैलेंसी का है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। वैलेंसी अब समझ आ रही, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, हम इंसानों की भाषा में पैसे के प्रति चाहत, ठीक है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हीलियम। अब आप मान लीजिए इसका मतलब एटॉमिक नंबर वैसे तो 2 होता है, अब आप मानो एग्जांपल से समझो इस चीज को, ओके। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, खुद को मानो आपने 2 रुपीज की टॉफी खरीदनी है, एग्जांपल के रूप में समझो, आपको 2 रुपीज की टॉफी खरीदनी है, राइट, और आपके पास 2 रुपीज ही है, क्या आप किसी से पैसे लोगे? नो। क्या आप किसी को पैसे दोगे? आप क्यों चाहोगे मेरे 2 रुपए में से 1 रुपया में जाए और मैं टॉफी ना ले पाऊं, राइट। सो आप नहीं चाहोगे किसी से लेना और ना ही किसी को देना 2 रुपए में से, राइट। तो 2 रुपए में से आप ना किसी को देना चाहते हो ना ही लेना चाहते हो, मतलब आपकी पैसे के प्रति चाहत है 0, राइट। आपकी पैसे के प्रति चाहत है 0। इट मींस अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही पहले शेल में भर सकते हैं, मतलब इसकी वैलेंसी 0 होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति चार्ज 0 होगी। आपको भी पैसा नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास 2 रुपए हैं ऑलरेडी, बिल्कुल, तो 0 होगी वैलेंसी। ओके, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी? 0। अब समझ आ रही है मैंने पहली लाइन क्या लिखवाई थी? वैलेंसी होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, यहाँ पे चाहत 0 है, वैलेंसी 0 है। ओके, नेक्स्ट लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी ये मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है वाली साइड, ओके। 2,1 है, पहले शेल में हम 2 ही भर सकते हैं, ओके, दूसरे शेल में हम 8 तक भर सकते हैं। अब क्या होगा, अब मान लीजिए अब आप टॉफी खरीदने जा रहे थे 2 रुपए की, राइट, अब आपके पास 2 रुपए तो है बट 1 रुपया एक्स्ट्रा है, अब आपको सिर्फ टॉफी खरीदनी है। अब आप भाई अमीर बंदे, 1 रुपया एक्स्ट्रा क्या करना अपने को, है ना, आप 1 रुपया किसी को दान दे दोगे, राइट। आप अमीर बंदे, ठीक है, आप दान दे सकते हैं 1 रुपया, बिल्कुल दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपको जरूरत ही नहीं है 1 रुपीज की, राइट, तो 2 रुपीज की टॉफी आनी है हमारी, जस्ट मानने को कहा एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो आप क्या करोगे, 1 रुपीज दान दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दान दिया वो 1 हमारी वैलेंसी होगी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें 2 रुपए मतलब 2 पहले शेल में 2 ही भरने कंपलसरी है, जैसे ही एक लूज करेगा ना इसके पास 2 हो जाएंगे, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है, ठीक है। अब आ जाओ बेरिलियम। अब आपके पास 4 रुपए आपकी टॉफी 2 रुपए की आनी, 2 रुपए एक्स्ट्रा दान दो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, दानवीर बंदे, ठीक है। तो ये जो है ये जो लूज कर रहा है, देखो वैलेंसी की एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, गेन मतलब हासिल करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को लूज करना, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पे लूज कर रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है उसे हम वैलेंसी कहेंगे। अब 2 रुपए की टॉफी अपनी 3 रुपए लूज करो,
बिकॉज हमें चाहिए नहीं, राइट। अब 4 रुपए, देखो ना ये क्या चाहता है, ये पहला शेल 2 होने चाहिए, राइट। तो ये 4 लूज कर देगा, कर सकता है कि नहीं कर सकता, जल्दी। तो 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ओके, आ रही है समझ कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ, पहले इतना बताओ, आ रही है? ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 जैसे ही लूज करेगा 2 आ जाएंगे इसके पास, क्योंकि पहले शेल में 2 भरना कंपलसरी है। ओके, अब देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर 5 है। अब अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, समझो इस चीज को, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? इसकी बजाय अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, वो ज्यादा इजी होगा ना? समझ रहे हो कि नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो ज्यादा बेटर नहीं होगा इसके लिए? क्योंकि अगर ये देखो ना, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू 3 लेना, है ना। 3 जैसे गेन कर लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, ये रहा हमारा, ठीक है। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने कंपलसरी होते हैं, ये रूल है ना, मैंने आपको समझाया। तो इधर कितने आ जाएंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, गेन करना इलेक्ट्रॉन और लूज करना, इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। और मेरी भाषा में इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत इज कॉल्ड वैलेंसी। इज इट ओके? ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे शेल में 6 है और यहाँ पे 8 है। अब इसे 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके गेन करके 8 कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, गेन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके अंदर, इसके 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसे हम ऑक्टेट कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने को ना ऑक्टेट कहते हैं सॉरी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनिए, ये अब नियॉन ना सेलिब्रिटी बन रहा है। क्यों? देखो, पहले शेल में 2 है, इधर 2 ही चाहिए हमें। दूसरे शेल में 8 है, इधर 8 ही चाहिए। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन्स के प्रति चार्ज 0। क्यों? ये स्टेबल है। इसे मतलब जैसे कि मान लीजिए सलमान खान है, उसे आप 1 रुपया जाके दोगे, वो कहेगा मेरे पास तो बहुत है भाई, मैं क्यों लूं पैसे, राइट। समझ रहे हो? कहने का मतलब है इसे पैसे के प्रति कोई भूख नहीं है, इसे कुछ पैसा नहीं चाहिए, बिकॉज ये फुली फिल्ड है, जो स्टेबल बंदा है, ठीक है ना। इतने अमीर बंदे, सेलिब्रिटी को आप जाके पैसा दोगे, वो कहेगा मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे क्यों दे रहे हो आप, है ना। तो ये नहीं लेना चाहता, इसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। ऑलरेडी पैसे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये नहीं लेना चाहेगा, मतलब इसकी पैसे के प्रति चाहत या इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत है 0 होगी इसकी, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है ना। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये अब हमने 1 से लेके 10 तक क्या करी है, वैलेंसी करी है, वैलेंसी निकाला। वैलेंसी हमें समझ आई, वैलेंसी का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन को हम लूज कर दें या हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और हम अपने स्टेबिलिटी, ये स्टेबल बने, राइट। और मेरी भाषा में वैलेंसी होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, इज कॉल्ड वैलेंसी। इज इट क्लियर? 1 से लेके 10 तक समझ आई वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अगर आई तो हम आगे करते हैं, ठीक है। सो इसे ना मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, लिखना है ना यहाँ पे। सो इसे मैं इरेज कर रही हूँ जो समझाया था मैंने। ओके, चलो। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। ओके, 2,8,1। अब वैलेंसी देखिए, वैलेंसी कैसे निकलेगी इधर। वैलेंसी के अंदर देखिए, यहाँ पे पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे शेल में 18 चाहिए होता है। देखो, ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो स्टेबल बन जाएगा ना, 2,8 वैसे स्टेबल बना जाता है। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, स्टेबल। उसी तरह इन एलिमेंट्स को भी अपनी तरह ही समझो, तब समझ आएगी। तो ये स्टेबल बनना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, डाल भी, राइट। सो 1 लूज कर देगा, उसे वैलेंसी कहते हैं। यहाँ पे वैलेंसी 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 लूज कर देगा, क्योंकि 2,8 स्टेबल है ना। ये देखो स्टेबिलिटी है, इसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं, स्टेबल है ये। ओके, ये चीज। ओके, सो 4 लूज कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 लूज कर देगा, 2,8 स्टेबल हो जाएगा। बट इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा ना। इसीलिए ये क्या चाहता है, इसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है, प्लस इसकी वैलेंसी
3 भी हो सकती है। अब इसकी यहाँ पे 8 कंप्लीट करना चाहता ना, इसे रेज कर देती हूँ मैं। यू हैव टू वेट, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, हाँ, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा इसका 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो इसकी 2 वैलेंसी हो जाएगी। अब हम देखेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो इसकी वैलेंसी होगी 1, ठीक है। अब देखिए, इसकी तो पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो मतलब ये स्टेबल है। अब जैसे कि इंसानों में देखिए क्या होता है, जो अमीर है उसे क्या पैसा चाहिए, नहीं चाहिए ना। उसी तरह ये सेलिब्रिटी मान लीजिए, अब आप सलमान खान को जाके पैसा दोगे, वो नहीं देगा, क्या तुम्हें तो स्टेबल है, हमें जरूरत ही नहीं पैसे की। उसी तरह ये भी स्टेबल है, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत है 0, सो 0 आ जाएगी इसकी वैलेंसी। अब ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो स्टेबल हो जाएगा ना, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, ये वाला है ना, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी होगी 2। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। आई होप सो आपको समझ लगी होगी वैलेंसी के सारे कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट आई होप सो क्लियर हुआ होगा। सो काम किया आपका, नोट करना है इसे, ओके। खुद से वैलेंसी बनाने की कोशिश करनी है, एलिमेंट लिखना है, ठीक है, फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कोशिश करना है वैलेंसी निकालने की, हो जाएगा आपसे, ठीक है। सो नोट करो फटाफट से अपनी नोटबुक्स में, ओके। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी सीख ली, वैलेंसी निकालनी सीख ली। अब देखिए, अब थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा, ये देखो, ये जो है इनकी, जहां पे 1 लिखा है इन सबकी वैलेंसी 1 है, जहां 2 लिखा है यहाँ इन सबकी 2 है, 3 एल्यूमिनियम की है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्राइड की भी 3 है, ऐसे। और ये आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे, ये वाले पॉलीएटॉमिक वाले। ये मैं आपको समझाती हूँ, एग्जाम्पल्स कुछ कुछ समझा देती हूँ, ठीक है, कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल Na, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर मैं आपको सिखा रही हूँ, फटाफट वैलेंसी कैसे निकाले, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन A.C से लिख रही हूँ, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,1, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे ना, और हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, Na+, ये देखो Na+, आ रही है समझ कि नहीं आ रही, ठीक है जी। ओके, ये तो हो गया Na+ का मतलब 1 वाली वैलेंसी का एग्जांपल। अब मैग्नीशियम का भी ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मैंने ट्रिक में समझाया ना, मांग 11, 12 होता है मैग्नीशियम का, ओके। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये देखो 2,8,2। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये स्टेबल हो जाएगा ना, 8 इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी होगी इसकी 2। और कैसे लिखते हैं वैलेंसी को, Mg2+। 2+ का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। कैल्शियम का, ये देखिए, कैल्शियम का भी ऐसे ही होगा, जिंक का, ठीक है। एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो, ना, मांग, आलू 13, 11, 12, 13, ना, मांग, आलू 11, 12, 13, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,3 होगी, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा, बिकॉज ये 8 ये चाहता है ना, ये स्टेबल बने, और 8 स्टेबल होता है, ठीक है। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहेगा। और याद रखना एक चीज, एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमेशा 3 होती है। कोई भी कंपाउंड के साथ वो रिएक्ट करे, कोई भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे, कोई भी कंपाउंड में हो चाहे, उसकी वैलेंसी 3 ही रहेगी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑलवेज 3 होगी, ठीक है। तो कैसे लिखूंगी मैं, Al3+, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब हाइड्राइड देख लेते हैं, H+, कैसे देखो ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक, ये वाला देख रही हूं मैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है,
जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये देखो ना, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस का मतलब क्या है, लूज करना, तो इसके पास तो न्यूक्लियस रह जाएगा ना, राइट। सो H प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक और केस भी हो सकता है, यहाँ हाइड्रोजन का जैसे एटॉमिक नंबर 1 है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास 2 हो जाएगा ना, ठीक है। वैसे शेल्स देखो हम फिलिंग कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन की, 2, 2, 8, 18, 32 ऐसे फिलिंग करते हैं ना। तो पहले शेल में 2 स्टेबल ही है, ठीक है, ये क्या है, स्टेबल है। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही है जो डुप्लेट्स बनाते हैं, ठीक है, और कोई नहीं है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो हाइड्राइड बनाएगा H माइनस, H प्लस मतलब लूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, Cl माइनस का, Cl माइनस क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। कैसे मुझे पता लगा, देखो इधर ध्यान से देखो, ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल, 17 हो गया ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल, कल क्या है, 17 है, ओके ओके। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,7 7 होगी। अब ध्यान से देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज डिफिकल्ट ना, एज कंपेयर टू एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इसकी वैलेंसी जो है क्या होगी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, ठीक है ना, इसलिए हम Cl माइनस, जब ये गेन करेगा तो माइनस आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, जब लूज करेगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। Cl माइनस आ गया, ये देखो। उसी तरह Br माइनस एंड आयोडाइड माइनस। अब ऑक्सीजन का भी एक केस देख लेते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ वैलेंसी कैसे निकालनी है, और फिर इसके बाद हम केमिकल फॉर्मूला ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद सो देखो, ऑक्सीजन, ये तीनों मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, राइट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसकी फिलिंग कैसे होगी, 2,6 होगी, राइट। अब देखो ये क्या चाहता है, ये देखो, जो शेल होते हैं हमारी, ये के शेल होता है ना, LMN, 2, 8, 18, 32 यही होता है ना। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है, के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, L वाले में 8 पूरे करना चाहता है। इसके पास कितने हैं, 6 हैं। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 गेन करेगा, ये ऑक्टेट बना लेगा। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना, ठीक है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ना, तो O2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब गेन करता है तो माइनस होता है, जब लूज करता है तो प्लस आता है, ठीक है। O2 माइनस हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज, सो इसलिए O2 माइनस आ गया, ठीक है। ये 2 माइनस क्या है, इसकी वैलेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। इज इट ओके, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन का हो गया एग्जांपल। अब एक सल्फाइड, सल्फर का देखते हैं। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखिए, ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से, देखो ना, यहाँ 11 से स्टार्ट करना, ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से क्या होता है, सल्फर, ठीक है ना, से सल्फर, सल्फर। सो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2,8,6। अब क्या हो सकता है इधर केस, देखिए, मैं दोबारा से शेल बना देती हूँ, KLMN, 2, 8, 18, 32। सो इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है। क्या चाहता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, कि देखो आप सोच रहे हो तो 18 बना सकते हैं ना, M वाले शेल में 18 तक भर सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं एलिमेंट्स, क्योंकि ऑक्टेट देखो ना, जैसे ही कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट बना लेता है वो स्टेबल बन जाता है। अब ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है ना, ये देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्यों चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल बनना चाहता है, इसलिए। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना, तो इसकी जो वैलेंसी होगी S2 माइनस होगी, इसे हम वैलेंसी कहते हैं। आ रही है समझ। N3 माइनस का देखते हैं, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी मैंने, ठीक है। सो लास्ट वाली शेल, इसे हम बैलेंस शेल कहते हैं, आपको पता है ना, इसे न्यूक्लियस है, बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है। लास्ट वाले शेल को हम बैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर उधर,
तो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। अब लास्ट वाला शेल तो यही है ना हमारा 5 वाला, सो इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस। ठीक है, ये आप कह सकते हो वैलेंस शेल, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। ई माइनस चार्ज से हम इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं। ओके, सो इसके ऊपर मतलब 5 है, तो अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ना। ये देखो KLMN 2 2 8 18 32, पहले शेल में 2 कंप्लीट है, एल में ये 8 कंप्लीट करना चाहता है, 5 है इसके पास। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, दोबारा सुनो, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहेंगे। सो N3 माइनस, जिसे हम नाइट्राइड कहते हैं। ठीक है, सो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत इज कॉल्ड वैलेंसी, राइट। सो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ओके, सो ये चीज तो हमें क्लियर होगी। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दी है। ये तो सारी हेलोजन फैमिली होती है। यहाँ से क्लोरीन, फ्लोरीन ही लिखा है इधर, फ्लोरीन भी आएगा, उसके ऊपर भी -1 ही चार्ज होता है, इधर लिखा नहीं हुआ। इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी 2,7। अब KLMN शेल में देखो 2 8 18 32, दूसरे शेल वाले शेल में 8 होने चाहिए ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F- आ जाएगा ना। ठीक है, सो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई, एलिमेंट्स आपको याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आती है, वैलेंसी भी निकालनी आती है, तो किस बात की दे दी है। अब हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला निकालना। ठीक है, तो इसे आपने क्या करना है, नोटबुक में नोट करना है। ओके, जैसे जैसे मैंने समझाया वो भी थोड़ा बहुत नीचे नोट करना, ये प्रॉपरली टेबल बनाना, और ये सारे जो है ना ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। एमोनियम जो होता है उसका मतलब होता है NH4, और उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, वैलेंसी होती है। हाइड्रोक्साइड OH होता है, एंड इसके ऊपर वैलेंसी -1 होती है इसकी। नाइट्रेट होता है NO3 एंड इसकी वैलेंसी -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, कार्बोनेट सल्फाइड CO32-। ये सारे है क्या, ये पॉली एटॉमिक आयंस है। पॉली मतलब एक से ज्यादा एटम्स का कंबाइन होना। ठीक है, ये पॉली एटॉमिक है। सल्फाइड SO32-, सल्फेट SO4 2-, ये भी 2 3 क्या, इसे ही हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। सल्फेट SO4 2- होता है, फॉस्फेट PO43- होता है। ठीक है, अब मैंने सारा ही आपको समझा दिया है। अब आपका काम क्या है, इसे नोट करना और मेरे साथ अब हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला निकालना। ठीक है, तो नोट करो फटाफट से, फिर हम केमिकल फॉर्मूला सीखेंगे। ओके, अब हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला निकालना। ठीक है, मैंने आपको बताया था केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए, वो दोनों आपको आते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे केमिकल फॉर्मूला निकालना। अब आपको एग्जाम में ऐसे दे देंगे नाम लिखकर, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बना के दिखाओ, हाइड्रोजन सल्फाइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1। सो क्या हुआ, इसकी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लॉस करना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सो ये जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके पास 2 हो जाएंगे। तो देखो ना KLMN शेल में क्या होता है, KLMN 2 8 18 32, ये चीज होती है ना। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 आ जाएंगे इसके पास। ठीक है ना, या ऐसे भी हो सकता है ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। ठीक है, और न्यूक्लियस ही रह जाएगा इसके पास। ठीक है, सो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, पहले हाइड्रोजन का सिंबल इज H, और याद रखो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल ही होता है। जैसे कि अब एल्यूमिनियम का A कैपिटल होगा, L स्मॉल होगा। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है ना, और C जो होगा वो कैपिटल होगा और A छोटा होगा। ठीक है, ओके, सो हाइड्रोजन का H लिख दिया मैंने और क्लोरीन का Cl लिख दिया। ठीक है, सो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ये जो मैंने लिखा है। हाँ, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखिए, मैंने समझाया था कैसे याद करेंगे ना। यहां से 11 होता है ना, 10 तक तो नियॉन होता है। ओके, सो शुरू करते हैं ना। 11 मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल, ये वाला क्या है, 17 आ गया ना, 11 12 13 14 15 16 17। ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान
से कल 17 हो गया। ओके, सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 2,8,7 होगी, राइट। अब क्या होता है, के एलिमेंट शेल में यही होता है ना, 2, 8, 18, 32। तो लास्ट वाले शेल में मतलब ये होता है ना कि ऑक्टेट कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, ये देखो ना, हर एक एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट करना है क्योंकि वो स्टेबल बनना चाहता है। इसके लास्ट वाले शेल में 7 है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सो इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, जो हमें कोई भी दिया हुआ है, जो भी नाम दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स के हमें सिंबल लिखने हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H होता है, कैपिटल H, ठीक है। एंड क्लोरीन का होता है Cl, कैपिटल C एंड स्मॉल l। दोबारा लिख देती हूँ मैं, Cl, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1, Cl की भी, वो मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। ओके, सो अब हमने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये इसके साथ। जब H के साथ 1 करेगा तो H ही रहेगा, सो H आ जाएगा। एंड Cl के साथ तो HCl हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। हमें क्या आना चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी एंड केमिकल फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, राइट। सो इसे मैं अच्छे से लिख देती हूँ, HCl। इज इट ओके? फर्स्ट आपको आई होप से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड। सो हाइड्रोजन का तो अभी हमने देखा था, सिंबल H होता है एंड इसकी वैलेंसी भी 1 ही होती है, ठीक है। सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड होता है सल्फर, ठीक है। सो इसकी वैलेंसी क्या होगी, अभी हम निकालते हैं। सबसे पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर देखो, ना, मांग, आलू, सिलिका, पाकिस्तान, से मतलब 16 आ गया ना, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। ओके, देन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। अभी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है लास्ट वाले शेल में, वैलेंस शेल कहते हैं ना लास्ट वाले शेल को। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ये गेन करेगा, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी होगी S2-। जब कोई एलिमेंट गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज आता है, जब कोई एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्लस चार्ज आता है। इस चीज को भी लिखो अपनी नोटबुक में, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्लस वाला कुछ भी आएगा, ठीक है। सो अब इसने गेन किया ना तो S2- आएगा, बट हमें माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं, इधर मैं 2 ही लिखूंगी, ठीक है, और इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब जैसे ही मैं 2 को H से मल्टीप्लाई करूंगी, H के पैर में 2 आ जाएगा, और सल्फर को 1 से करूंगी वो तो सल्फर ही रहेगा, सल्फाइड, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। आ रही है समझ? चलो आगे करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, बट इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और आप सोचो कार्बन क्लोराइड लिखा है। कार्बन का सिंबल होता है C एंड क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, ओके। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, राइट। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब क्या होगा, इसकी वैलेंसी 4 होगी। कैसे, देखो, जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखो ना, KLMN शेल 2, 8, 18, 32। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, L वाले में 4 हैं और इधर 8 होते हैं, वैसे 8 भरने हैं ना। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। सो इसकी जो वैलेंसी होगी कार्बन की वो क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। आ रही है समझ? ओके, नेक्स्ट करेंगे अब हम क्लोरीन। क्लोरीन का फिर देखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ना, मांग, आलू, सिलिका, पाकिस्तान, से कल। हम 11 से स्टार्ट करें, 10 तक नहीं कर रहे हम, ट्रिक हमारी 11 से स्टार्ट होती है। ना, मांग, आलू, सिलिका, पाकिस्तान, से कल। कल क्या हमारा, क्लोरीन है, तो एटॉमिक नंबर भी देखो ना 17 आ गया ना। ओके, सो 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,7 होगी, राइट। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसकी वैलेंसी मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। सो Cl-। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माइनस चार्ज आता है ना, बट माइनस प्लस नहीं हम लिखते, बस 1 लिखूंगी मैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। सो C के साथ 1 आएगा तो C, 4 इसके साथ गया तो CCl4 हो गया। इसलिए टेट्रा आया था वहां पे, क्योंकि 4 है क्लोरीन।
आ रही है समझ? कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 इसको दे दिया, जब 1 C से मल्टीप्लाई किया तो 1 मतलब C ही रहेगा ना, 4 इसके साथ किया तो उसके पैर में आ जाएगा। आ रही है समझ? ठीक है, नोट करते रहना साथ के साथ। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है। क्या होता है इसका सिंबल? Mg होता है। क्लोरीन का सिंबल है Cl। ठीक है, मैग्नीशियम, सबसे पहले हम क्लोरीन का लिख देते हैं, वही कहानी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लॉस करना उसे वैलेंसी कहते हैं। सो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्लोरीन तो हमने लिखा ही हुआ था पहले। ओके, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा आपके अकॉर्डिंगली? सो स्टार्ट करते हैं। देखो 11 से स्टार्ट होती है ना हमारी ट्रिक। ना मांग, मांग क्या है? मैग्नीशियम है। सो 11 12 ना मांग 12 मैग्नीशियम। ओके, सो इसकी 2,8,2। ठीक है, सो 2 क्या है? हमारी वैलेंसी है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, ये मतलब लूज करेगा, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, और ये तो स्टेबल होना चाहता है, राइट? सो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। सो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Mg2 प्लस। सो अब ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, बिल्कुल Mg1 के साथ किया तो Mg आ जाएगा। ठीक है, एंड Cl जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 इसके पैर में आ जाएगा, और C छोटा नहीं डालना, कैपिटल होगा। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये देखो MgCl2। ठीक है, MgCl2 आ रही है समझ? इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है, ऑक्साइड का सिंबल O होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। कैसे पता? सॉरी 13 होता है। कैसे पता लगा? देखो, ना मांग आलू, आलू इज एल्यूमिनियम। ओके, ना मांग आलू 11 12 13, ना मांग आलू, आलू क्या है? 13 पे है। सो इसका एटॉमिक नंबर इज 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। मेन हमारा मोटिव ऑक्टेट कंप्लीट करना ही होता है। ठीक है, सो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, सो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, सो Al2 हो जाएगा, राइट? Al, दोबारा लिखती हूँ, Al पैर में आता है, जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना पैर में आएगी। ठीक है, नीचे मतलब Al2, अब 3 O के साथ मल्टीप्लाई होगा तो O3। आ रही है समझ? ओके, सो कैल्शियम। अब कैल्शियम का सबसे पहले देखो ना मांग आलू सिलिका पाकिस्तान से कल आ रहे हैं आर्गन 18 हो गया ना, 19 20, 19 पोटेशियम 20 कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है? हमारे पास 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2,8। ठीक है, एंड 8 8 8 16 17 18 19 20। ठीक है, पूरा हो गया। जैसे ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लूज करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट होता है। ठीक है, हर एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल। सो इसकी वैलेंसी Ca2 प्लस हो जाएगी। क्या आ जाएगी? Ca2 प्लस। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, सो कैल्शियम के नीचे हम क्या लिखेंगे? 2। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, आपको पता है? ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे देखो 8 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। ठीक है, सो अब देखो इससे पहले क्या होगा, हमें ना मतलब फॉर्मूला में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए होती है, मतलब बहुत ही सिंपल, कम से कम नंबर चाहिए होता है। सो आप देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा ना, राइट? नहीं समझ आई? देखो यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था। ठीक है, सो 2 2 दोनों जगह ना हमें कम से कम नंबर चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पे इजिली हम काट सकते, तो 1 बच जाएगा, 2 के साथ 2 कट गया तो सो 1 आ गया। सो अब मल्टीप्लाई किया जब मैंने, तो Ca के साथ 1 किया तो Ca ही रहेगा। Ca क्या है? कैल्शियम है, और ऑक्सीजन के साथ 1 किया तो ऑक्सीजन रहेगा, तो CaO।
अभी तक हमने 6 एग्जाम्पल्स किए हैं सॉल्व, अभी आगे भी करेंगे, ठीक है। अभी वीडियो नहीं खत्म हुई है, और एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से आपको केमिकल फॉर्मूला निकालना जरूर आ जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। सो फटाफट खुद से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, खुद से ट्राई करो। क्या आपको समझ आई? थोड़ी सी भी आई है तो खुद से सॉल्व करना, ठीक है। चेक करो अपने आप को। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं अब हम एग्जाम्पल। अब हम करेंगे 7th एग्जाम्पल, सोडियम नाइट्रेट। सो सोडियम का जो होता है सिंबल वो Na होता है, कैपिटल N और स्मॉल a। नाइट्रेट क्या होता है? NO3 होता है, ठीक है। Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। जैसे कि ना हम 11 से स्टार्ट करते हैं ना 11 होता है, ओके, ट्रिक के अकॉर्डिंगली। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, वैलेंसी 1 क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। NO3 की भी वैलेंसी 1 ही होती है। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलेगी। मैंने आपको कुछ साइड पे राइट साइड में स्टार्टिंग में याद करने को कहे थे ना, ये नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ये वो वाले हैं। सो NaNO3। अब देखो हर एक एलिमेंट का पहला लेटर कैपिटल ही है। देखो सोडियम का N कैपिटल है, नाइट्रोजन का N कैपिटल है, ऑक्सीजन का O कैपिटल है। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। सो पहला फॉर्मूला बन भी गया हमारा। चलो नेक्स्ट, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, 16, 17, 18, 19, 20। इसकी वैलेंसी 2 होगी। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मेन मोटिव तो ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना। कैल्शियम का सिंबल है Ca, कैपिटल C स्मॉल a। हाइड्रोक्साइड होता है OH होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। इसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। सॉरी, इसकी वैलेंसी 2 होगी ना, है ना, क्योंकि अभी हमने निकाली है, देखो 2 होती, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 2 होगी। हाइड्रोक्साइड होता है OH, इसकी वैलेंसी होती है 1, -1 होती बट 1 ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई चक्कर नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी हमारी। ओके, Ca जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो Ca आ जाएगा। अब ध्यान से देखना जो मैं करवा रही हूँ, अब OH2 हो जाएगा। अब देखो 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और H के साथ, O भी और H के साथ। तो जैसे मैं 2 डालूंगी तो सिर्फ हाइड्रोजन का ही 2 होगा ना, ऑक्सीजन का तो 2 हुआ ही नहीं, बट 2 हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट। तो ऐसे चीज गलत हो जाएगी। हम पार्शियलिटी कर रहे हैं, 2 सिर्फ हाइड्रोजन को मिल रहा है, ऑक्सीजन को नहीं। तो इस पार्शियलिटी को दूर करने के लिए, इक्वालिटी बनाने के लिए OH ब्रैकेट लगा देंगे, फिर 2 लिखेंगे। अब ये 2 ऑक्सीजन का भी है और ये 2 हाइड्रोजन का भी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ऐसे नहीं लिख के आना CaO ऐसे आप लिखाओ OH2। तो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन का ही माना जाएगा, ऑक्सीजन का नहीं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ताकि जो 2 है वो ऑक्सीजन के साथ भी हो और ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी हो, ठीक है। हाइड्रोक्साइड इसे हम कहते हैं, हाइड्रोजन का हाइड्रो, ऑक्साइड का ऑक्सीजन। तो इस तरह आप याद कर सकते हो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम। सोडियम का अभी देखो हमने देखा है Na होता है सिंबल, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है ना, अभी निकाली थी, ठीक है। कार्बोनेट होता है CO3। कार्बोनेट क्या होता है? CO3। इसकी वैलेंसी होती है 2-, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी Na2CO3, ठीक है। एमोनियम होता है N, एक मिनट कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। एमोनियम नहीं आना चाहिए, जस्ट वेट, ठीक है। सो एमोनियम का जो NH4 होता है, ठीक है, एमोनियम NH4 होता है, सल्फेट होता है SO4। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2- होती है, बट माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, सो NH4 और 2 आ जाएगा एंड SO4 आ जाएगा, ठीक है। सो अब आपने क्या सीख लिया? 10 एग्जांपल्स के साथ केमिकल फॉर्मूला निकालना सीखा है। केमिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लिखो, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके बाद आपको वैलेंसी लिखनी है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, अदला बदली कर देनी है, एंड हमारा केमिकल फॉर्मूला तैयार है। आई होप सो समझ आई होगी, मजा आया होगा करने में, तो नोट कीजिए, ठीक है। अब हम सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर मॉलिक्यूलर मास,
उसके बाद एटॉमिक मास, मोलर मास, ये सब चीजें सीखेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ये सब चीजें हम सीखेंगे। एंड मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस वीडियो के बाद जो जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगी आपके दिमाग में फिट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास से। सो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि जो एटॉमिक मास होता है ना, वो कैसे निकलता है। आप एक तरीके से याद कर सकते हैं, आपको एटॉमिक नंबर पता है, सो आप एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर का डबल इज एटॉमिक मास, बट करीब करीब अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका डबल कीजिए विच इज 12, सो यही हमारा एटॉमिक मास है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है ये। ओके, एंड ये एटॉमिक मास निकल गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नहीं रहता है, ठीक है, कुछ अलग अलग भी होंगे। एक और ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसका मैंने डबल किया विच इज 16। ठीक है, ये एटॉमिक मास आ गया। समझ रहे हो, तो एटॉमिक मास क्या होता है, करीब करीब डबल ही होते हैं। ठीक है ना, अभी मैंने ऑक्सीजन का लिया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका डबल करो 16, एटॉमिक मास आ गया। उसके बाद हम अगर ले कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, डबल किया 40, हमारे पास एटॉमिक मास आ गया। ठीक है, सो आप इस तरह निकाल सकते हो, बट मैंने भी क्या बोला, नियर नियर होगा नंबर उसके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू फॉस्फोरस का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका डबल करेंगे 30, बट इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है हमारे पास 31 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 31 होता है। तो मैंने बोला पास पास ही होगा। एक और चीज अगर एग्जाम्पल ले ले हम, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका डबल करोगे 34 मिलेगा आपको, बट इसका 34 एटॉमिक मास नहीं होता है। मैंने बोला पास पास होता है ना, तो 35.5 होता है। ठीक है, सो कईयों का बिल्कुल सेम ही होता है, कईयों का पास पास भी होता है। तो इस तरह आप समझ सकते हो, ये मैंने आपको भी एटॉमिक मास समझाया। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले एग्जांपल ये H2O, पानी, वाटर का। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, जो पैर में होगा उसे मल्टीप्लाई करना है हमें। अब पैर में 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही दूसरा एलिमेंट आएगा हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन आ गया ना, तो प्लस करेंगे हम, मतलब आपस में एलिमेंट्स प्लस होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, डबल 16, एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, सो 2 1 2 हो गया, प्लस 16 18 आ गया ना आंसर। बट इसकी यूनिट होगी यू, लिखेंगे हम। यू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। आपको लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे लिखना ही लिखना है। ओके, सो पहले एग्जांपल इसी के साथ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं HNO3। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, अभी देखा हमने। अब दूसरा एलिमेंट आ गया ना, तो प्लस करेंगे हम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, डबल किया 14 आया, 14 इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, 14 क्या है, इसका एटॉमिक मास है। सो लिख दो इधर, प्लस करेंगे तीसरे एलिमेंट के साथ। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, डबल 16, सो 16 आ गया। अब 3 है ना, जो पैर में होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 प्लस 14 प्लस 48, सो हमारे पास आ गया 63U। ठीक है, ये लिखना होता है। अब एग्जांपल देखते हैं CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का। सो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, डबल किया 40 इसका एटॉमिक मास आ गया, प्लस करेंगे क्योंकि दूसरा एलिमेंट आ गया है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका डबल करोगे 34, बट अभी यहाँ लिखवाया था मैंने कि करीब करीब होता है ना, तो 35.5 इसका एटॉमिक मास होता है। आपको 1 से लेके 20 तक तो याद ही होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सो एक आप ट्रिक की तरह याद रख सकते हो, एटॉमिक मास क्या कैसे निकलता है, एटॉमिक नंबर का डबल ही होता है, करीब करीब। ठीक है, सो क्लोरीन का एटॉमिक जो मास होता है 35.5 होता है, बट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 जो पैर में लिखा होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 एंड ये 11, 71.0 आ गया। तो 40 प्लस 71, तो 1 एंड ये आ गया हमारे पास आंसर। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, क्लोरीन का भी देखा हमने 35.5 होता है, तो ये देखिए प्लस करेंगे हम, सो क्या आएगा 36.5
U आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है आप सभी को? ओके, सो यहाँ पे अभी हमने क्या सीखा है, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा है। उसके अंदर हमें एटॉमिक मास याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल होता है। अगर एटॉमिक नंबर पता होगा तभी एटॉमिक मास निकलेगा ना। सो इस तरह से आप निकालेंगे, ठीक है। अब जो पैर में होगा ना नंबर, उसे हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि दूसरा जैसे एलिमेंट आ गया ना, उनके बीच में प्लस होगा, जैसे HNO3 के बीच में प्लस प्लस होगा, समझ रहे हो। अब हम सीखेंगे मोलर मास निकालना। क्या सीखेंगे, इसको सेंटर में लिखते हैं, मोलर मास निकालना सीखेंगे। इज इट ओके टू यू? ओके, सो मोलर मास सेम ही होता है, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास सेम ही होता है, बस जहां जहां यू लिखा है ना वहां वहां जी आएगा, दैट्स इट। और कुछ भी डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पे। चलो एग्जांपल से सीखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसका डबल 12, एटॉमिक मास इज 12, सिंपल, ठीक है। सो 12 लिख दिया मैंने, बट जो पैर में लिखा होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो 2 लिखा तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे है ना। अब दूसरे एलिमेंट के साथ प्लस करूंगी मैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, मल्टीप्लाई किया 2 से, 12 2 जा 24 प्लस 2 1 जा 2, सो 26 ग्राम्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट्स अलग होती है ना, मॉलिक्यूलर मास में एंड मोलर मास में, ठीक है। नेक्स्ट सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, इसका डबल करेंगे 32 मिलेगा आपको। तो 32 इंटू 8 कर देंगे, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 22 56 आ गया ग्राम्स हमारे पास आंसर। नेक्स्ट फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसका डबल करेंगे 30, बट 30 इसका एटॉमिक मास नहीं होता, 31 होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, करीब करीब बिल्कुल पास में होगा नंबर। सो 31 इंटू 4, 4 1 जा 4 आएगा, 4 3 जा 12, तो ये आंसर आ गया हमारा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, डबल 12 हो गया, 12 लिख दिया मैंने। दूसरा एलिमेंट जैसे आएगा बीच में हम प्लस करेंगे। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, डबल किया 16 आ गया, क्योंकि एटॉमिक मास डबल होता है एटॉमिक नंबर के, राइट। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 एंड 16 2 जा 32, 2 प्लस 2 4 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 44 ग्राम्स, दैट्स इट। और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। मॉलिक्यूलर मास में आपको आंसर के बाद यू लिखना होगा एंड मोलर मास में आपको आंसर के बाद जी 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 लिखना होगा, दैट्स इट। और कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। और आपको सिखा दिया किस तरह से निकालना है, जैसे दो एलिमेंट्स के बीच में प्लस लगाना और जो नीचे होगा ना नंबर उसे हमने मल्टीप्लाई करना उस एलिमेंट के साथ, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, इसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये सब चीजें निकालनी सीखेंगे। आपका काम क्या है, वीडियो को पॉज करनी है, क्वेश्चन नोट करना है एंड आंसर नहीं देखना, ठीक है। आंसर आपने मैच करना है खुद से, अभी ट्राई करना है, ठीक है। ये कोई मूवी नहीं चल रही आपने देख ही जाना है, नो, ये न्यूमेरिकल्स है, खुद से सॉल्व करोगे तभी समझ आएगा, ओके। सो एक एक क्वेश्चन नोट कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाइए एंड नोट कीजिए, ओके। अब हम सीखेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालना, ठीक है। सो ये मैंने 3 फॉर्मूला लिखे हैं, देखो इसे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू गिवन मास, जो मैं क्वेश्चन में मास दिया होगा वो, एंड मोलर मास। मोलर मास मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, ओके। देन अगर आपको पूछा मास निकालिए तो यहां से ही मास रखिए एंड नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास चला जाएगा, तो यही फॉर्मूला बता रहा है। तो ये 2 फॉर्मूले समझ आ गए। थर्ड फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला देखिए कैसे होगा, ये सेम ही होगा, ये चीज तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास ही रहेगा, बट एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो होगी 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ये चीज क्या है, इतना बड़ा नंबर, यही सोच रहे होंगे आप, डरना नहीं है, ठीक है, इसे फैमिलियर होइए। ये देखिए जो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो है, इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं हम इसे, एवोगैड्रो नंबर, ओके। अब देखिए आप समझ रहे होंगे, मतलब आपने समझा, ये देखो ना, जैसे कि अब आप जाते हो टमाटर, अगर आप सब्जी लेने गए हो, जैसे आप कहते हो 1 किलो टमाटर दे दीजिए मुझे, 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, लाइक दैट, ठीक है। सो 1 किलो आलू मतलब 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
एक डजन में 12 होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपने देखी है, ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते, मतलब 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, हमें पता है। उसी तरह 1 मोल की जो वैल्यू है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है। ये चीज क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह निकलते हैं, मास, गिवन मास जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड मोलर मास हमें निकालना होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया हमारे, ये हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है मास। मास यहीं पे देखो ना, अगर हमें मास अब क्वेश्चन में नहीं दिया, नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे और मोलर मास दिया होगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मास निकल जाएगा। ये फॉर्मूला इसी से ही डिराइव हुआ है, ठीक है, इसी का ही मतलब पार्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकालना है, मास निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ एटम्स। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए कहा है, तो देखो ये गिवन मास जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा एंड मोलर मास जो हमें निकालना होगा एंड ये वैल्यू एवोगैड्रो नंबर इसे हम कहते हैं ना, ये देखो लिखा भी है मैंने, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, इसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो अब आपका काम क्या है, देखना नहीं, अब आपका काम है वीडियो को पॉज करके नोट करना, एक एक फॉर्मूला नोट करना, ठीक है। सो नोट कीजिए, फिर इसके बेसिस, इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, ओके। सो फटाफट से तीनों के तीनों फॉर्मूले प्लस ये लिखना है साथ में, 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है, इसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ओके। सो नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, एनसीईआरटी का एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, ओके। सो हमें यहाँ पे क्या निकालने को कहा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने को है, ठीक है, हमें ये चीज समझ लग चुकी है। आगे हमें आप देख रहे होंगे मास दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया, मास दिया 52 ग्राम्स, ओके। सो हम लिखेंगे गिवन मास कितना दिया हमें, 52 ग्राम्स दिया, राइट। उसके बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने को कहा है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा आपके लिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। गिवन मास हमें दे दिया, मोलर मास हमने निकालना है, तो मोलर मास हमें कौन सा एटम दिया, हीलियम, मोलर मास। सो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जैसे जो एटॉमिक मास होता है वो डबल ही होता है, मतलब एटॉमिक मास इज डबल ऑफ एटॉमिक नंबर आप कह सकते हैं, राइट। करीब करीब सेम ही होता है उसका नंबर, जैसे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका डबल करेंगे 4, एटॉमिक मास इज 4, बट आसपास ही होता है नंबर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है बट डबल इज 30, ठीक है ना, 30 होता है बट एटॉमिक मास 31 है, तो करीब करीब पास में ही होता है नंबर उसके, ठीक है। सो हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2 होता है, उसका डबल करेंगे 4, सो जो एटॉमिक मास है मतलब मोलर मास है वो 4 ये निकल आया, ठीक है, समझ आ गई, ओके। सो ये हमारे पास मोलर मास निकल आया, ये हमारे पास गिवन मास आ गया। सो इसके अंदर पुट करेंगे जब हम, इजिली नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, यू लिख लीजिए आप। सो नंबर ऑफ मोल्स आपको ना एग्जाम में पहले फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको उसके अंदर पुट करनी वैल्यूज। तो गिवन मास हमें कितना दिया, 52 ग्राम्स, राइट। अपॉन में मोलर मास कितना दिया, 4, वो तो हमने निकाला है ना, तो सो 4 1 जा 4, इधर भी 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए थे, 13। आगे समझ कि नहीं आई अभी, बताओ, यहां तक देखो आ गई है तो बताइए, ये चीज क्लियर होगी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले हैं मैंने, सो आप भी निकालिए। बी पार्ट हम निकालते हैं यहाँ पे, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, सेकेंड पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे हम। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा है, 12 पॉइंट, या ऐसा करते इसे इरेज कर दूं बिकॉज आपको ऐसे ना समझ नहीं आएगी क्लियरिटी से। आप क्या कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए एंड यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है, ओके। आगे कराती हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, हमें क्या दिया यहाँ पे, इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ओके। सो मुझे ये बताइए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास।
तो ये जो चीज है ये गिवन मास अपॉन में मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं है, बिल्कुल। सो नंबर ऑफ एटम्स, ये मैं अभी फॉर्मूला ही बना रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स होगी, एंड यहाँ पे ये नंबर एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमें, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स यहीं पर रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में ये एवोगैड्रो नंबर डिवाइड हो जाएगा इधर आके। सो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में ये एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23 एंड ये आगे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास। क्या यहां तक आपको समझ आई? इस तरह हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे अपने। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आ रही है समझ? ये नहीं आ रही, हवा में जा रहा है सब कुछ। देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, बट हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, इतनी, ये देखो गिवन मास अपॉन में मोलर मास ये सेम ही है, तो इसको मैं इसकी जगह में नंबर ऑफ मोल्स लिख सकती हूँ, वो लिख दिया मैंने। ये चीज तो एज इट इज ही थी, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मुझे, नंबर ऑफ एटम्स। अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम ये वाले फॉर्मूले से, दिस वन, नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया हमें, 12.044 10⁻23 अपॉन में हमें क्या रखना है, ये एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अब आप बताइए, ये और ये कट नहीं जाएंगे, सेम सेम है ना, सो इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ओके, सो जब मैं 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, एंड ये देखिए 12.044 आ रहा है ना, तो इसका डबल है, तो आंसर इसको ये 1 एंड ये 2। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले हमारे पास, ये निकले 2। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। क्या ये चीज क्लियर हो रही है आप सभी को कि नहीं हो रही है? हाँ, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने इसी तरह फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया एंड सेकंड पार्ट भी, ठीक है। काम क्या आपका, नोट करो फटाफट खुद से, ओके। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मोलर मास का, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है। सो देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर हमने मास निकालना है, ये चारों पार्ट में, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है ये। सो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दोनों लिखे हैं, यही यूज होने हैं बस, यही वाले। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। सो हमें मास निकालने को कहा है, हमें नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलर मास गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट पार्ट। सो पहले पार्ट में हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, जो कि गिवन नहीं है तो मास ही लिख देते हैं, चलो, मास अपॉन में मोलर मास, राइट। ये फॉर्मूला होता है ना, ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ आपके लिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें 0.5 दिए हुए हैं, ये चीज क्लियर है। इक्वल टू मास, हमें मास फाइंड आउट करना है, ओके। देन नंबर ऑफ, सॉरी, मोलर मास, मोलर मास N2 का निकालना है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका जब हम डबल करेंगे तो मैंने बताया ना एटॉमिक मास डबल होता है एटॉमिक नंबर के। सो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, उसको डबल किया तो 14 आ गया। सो N2 का 14 होगा, बट 2 है ना, तो डबल मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 2 जा 28। सो 28 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू, हमारा मास निकल जाएगा। सो मास इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 14 ग्राम्स, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट से। अब हम करेंगे बी पार्ट, इसमें हमें 0.5 मोल ऑफ N एटम्स, उसमें पहले वाले में N2 दिया था ना, अब सेकंड वाले में N दिए। सो हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, ओके। सो 0.5 मोल्स दिए नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0.5। हमें मास फाइंड आउट करना है, ओके। देन हमें मोलर मास निकालना नाइट्रोजन का,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसका डबल किया 14, वही एटॉमिक मास होता है। सो 14 आ गया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल्स टू हमारा मास आ गया। ठीक है, सो आपके पास मास क्या आया है यहाँ पे 7 ग्राम्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लो। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, सो चलो सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। इसमें अब हमें ना नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, मतलब ये फॉर्मूला को देखो, मैं पहले यहाँ पे ना फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, मास तो हमें निकालना है। ठीक है, अपॉन में मोलर मास और मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, सो नंबर ऑफ एटम्स निकालने, मास हमें क्या दिया है, हमें वो निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स हमें क्या गिवन है 3.011 इंटू 10⁻23, हमें तो मास निकालना है। ठीक है, अब मोलर मास कितना आएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, डबल किया 14, सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज 14। ओके, इनटू एवोगैड्रो नंबर जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या होगा, ये 14 से मल्टीप्लाई होगा 3.01123, 14 डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये वाला वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6.0। ठीक है, ये आएगा, एंड ये थोड़ा 14 छोटा लिखते हैं हम, एंड ये हमारा मास निकल आएगा। ठीक है, सो मास की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 7 ग्राम्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप सो समझ आया होगा आपको। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स गिवन था। ओके, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, हमें पता है सारे पार्ट्स में मास निकालना है। सो मास निकालने के लिए जो चीज हमें गिवन थी, हमने लिखा, हमें मास नहीं, हमें तो मास निकालना था। मोलर मास हमने निकाला नाइट्रोजन का, एवोगैड्रो नंबर, फिर ये उधर चला गया, 14 मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर था तो ये इधर जाके डिवाइड हो गया, सॉल्व करके मास हमारे पास 7 ग्राम्स आया। ओके, सो थर्ड पार्ट नोट कीजिए, फिर हम फोर्थ पार्ट करेंगे। ओके, सो नोट कीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट पे हमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखो, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, मतलब हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं कितने, ये देखो 6.022, ये देखो नंबर ऑफ एटम्स हमें ये दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद हमें गिवन मास निकालना है, सो एज इट इज लिखो। ओके, उसके बाद हमें मोलर मास कितना है N2 का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास डबल 14 आ गया। ओके, N2 है ना, तो 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 को 2 से करेंगे क्योंकि 2 नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पैर में 2 है, तो 14 2 सा 28 आ जाएगा। ठीक है, सो 28 आ गया। फिर उसके बाद ये एवोगैड्रो नंबर सेम होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 आ गया। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, ये नीचे जो होता है ना वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 28 आ गया। ओके, फिर उसके बाद डिवाइड में देखो ये चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल टू के नीचे इधर आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हमारा मास निकल जाएगा। ठीक है, बट आपने एक चीज नोटिस की, ये चीज और ये चीज सेम है, सो कैंसिल आउट हो जाएगी, सो सिंपल 28 हमारा आंसर होगा। सो मास की वैल्यू क्या होगी 28 ग्राम्स, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीखे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने सीखे। ओके, काम क्या है, नोट करो समझ के। ओके, फॉर्मूला भी लिखो साथ के साथ। ठीक है, सॉल्व करो।